What if I told you that the entire world is in debt and that debt, the global debt, is greater than all of our incomes combined? जी हाँ, ये सुन के कई लोगों को शॉक लगा होगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी पूरी दुनिया अगर डेट में है तो हम ये डेट ओ किसको करते हैं, और ये हमारी इनकम से ज़्यादा ऑल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड ये डेट इतना बड़ा कैसे है। तो आज इस वीडियो में हम यही क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। So if you're new to our channel, please subscribe so that you do not miss our new videos. As I mentioned earlier, the entire world is in debt. To be specific, ये जो debt है, the global debt that we have, is around $324 trillion. That is as of May 2025. And the total GDP combined of all the nations, the global GDP stands at around $113 trillion. तो ये जो डेट है ये लगभग 285% है हमारी जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का, और 2.85 है डेट टू जीडीपी रेशियो। बट ऐसा कैसे? इतना डेट हमने लिया किससे है? ये डेट देने वाला कौन है? बट सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल डेट है क्या। नाउ ग्लोबल डेट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव बोरोड, वी एज इन the governments of the world, companies, all the companies that exist in the world, and individuals, all of them combined, households, companies and governments combined, जितना भी इन्होंने पैसा लिया है, बोरो किया है, उनका जो टोटल है वो है ग्लोबल डेट। और इसमें ग्लोबल डेट में आता क्या क्या है? ग्लोबल डेट में आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जो मॉर्गेजेस होते हैं, जो बिजनेस लोन्स होते हैं या पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं ग्लोबल डेट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 2.85 है, विच मीन्स दैट हमारा जो ग्लोबल डेट है दैट इज रफली अबाउट 2.85 times that of our global GDP. But अब हम जानते हैं कि why do governments, companies and individuals or households borrow money or borrow funds? सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स की। तो गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, उनको डेट लेना पड़ता है क्योंकि दे हैव टू स्पेंड मनी टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। पब्लिक रोड्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे मनी स्पेंड करने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको ये मनी बोरो करना पड़ता है। उसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी बोरो करना पड़ता है। सपोज कोई एक वॉर इरप्ट हो गई तो उसके लिए भी डेट की जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी टाइम्स में। गवर्नमेंट्स इवन बोरो मनी इन टाइम्स जब कॉस्ट्स बढ़ने लग जाती है। तो जब रेवेन्यू शॉर्ट हो जाता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, अगर इफ दैट फॉल्स शॉर्ट, तब हमारी गवर्नमेंट्स को पैसा लेने की जरूरत पड़ जाती है। वहीं अगर हम बात करेंगे बिजनेसेस की, कॉर्पोरेट्स की, तो इनको बोरो करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनको अपना बिजनेस ग्रो करना है। दैट इज मोर और लेस मेजर रीजन एज टू व्हाई कंपनीज बोरो मनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस होल्ड्स की या इंडिविजुअल्स की। तो इंडिविजुअल्स की जो होती है पर्सनल नीड्स भी होती है, जैसे कि होम लोन ले लिया टू बाय हाउस और टू परचेज अ कार। आजकल खैर ईएमआई और ये सारे ऑप्शंस आते हैं, हर छोटी चीज के लिए आपको एक लोन अवेलेबल हो जाता है। बट दिस is why all of us borrow money, governments, companies and individuals. जब इतना ज्यादा डेट पूरे वर्ल्ड पर है तो इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डेट है? कई लोग हो सकता है ये सुन के शॉक हो, लेकिन यूएसए के पास सबसे ज्यादा डेट है and that debt is roughly around $36 trillion and it's increasing day by day. तो $36 trillion का इनके पास जो है डेट है। और इनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक सुपर पावर, और सुपर पावर है यूएस। उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? $30 trillion की इकोनॉमी है, अराउंड $30 trillion ही नंबर है। सो इनका भी जो डेट है वो इनकी जीडीपी से ज्यादा है। दैट इज रफली अराउंड 122% ऑफ देयर जीडीपी। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की। चाइना के पास अराउंड 16 ट्रिलियन का ये डेट है, $16.6 ट्रिलियन का ये नंबर है। और उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? रफली $19 ट्रिलियन। तो इनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो आता है लगभग 0.93 आता है, और 93% इनका जो है डेट है एज कम्पेयर टू इट्स जीडीपी। अब ये तो हो गए इनके एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली द डेवलप्ड वर्ल्ड जिनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है बहुत ही ज्यादा है? तो सबसे पहला नाम इसमें आता है और सबसे मेजर नाम इसमें आता है जापान का। जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो आता है 260%, मतलब उनकी इकोनॉमी का 2.5 गुना से ज्यादा उनका डेट है जापान का। उनकी इकोनॉमी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है और उनका डेट जो है वो 9.1 और 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कहाँ पे आता है? इंडिया का जो डेट है वो लगभग 83% है ऑफ इट्स जीडीपी। रफली $3 ट्रिलियन का डेट है, 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी है। सो आवर डेट इज स्टिल मैनेजेबल बिकॉज आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, और हमारी इकोनॉमी से कम है ये डेट।
यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन हमें पूछना होगा, जब इतना सारा डेट हम ले रहे हैं तो पहली बात, ये डेट दे कौन रहा है, इतना ज्यादा डेट दे कौन रहा है और ये डेट आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट समझना होगा, दैट फॉर एवरी बोरोवर देयर इज अ लेंडर। तो ये डेट कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये डेट के लिए अगर आप बोरो कर रहे हैं तो एक लेंडर भी है। और इसमें 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली इंटरनल डेट। इंटरनल डेट में कौन कौन आते हैं, इंटरनल डेट प्रोवाइड कौन कौन करता है, इसमें आते हैं डोमेस्टिक बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड जो होते हैं। अब डोमेस्टिक बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं, कई बार गवर्नमेंट्स को करते हैं, बिजनेसेस को करते हैं और इंडिविजुअल्स को तो करते ही हैं। और पेंशन फंड्स आ गई, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, आप जिन भी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप सेविंग्स अकाउंट में आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो जो बैंक्स हैं वो उस पैसे को रोटेट करके कहीं ना कहीं लोन भी दे देते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट को डेट मिल जाता है। सो दिस इज हाउ इंटरनल डेट वर्क्स। और जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनल डेट। अब दूसरी चीज की बात करते हैं जो कि है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट क्या होता है? एक्सटर्नल डेट इज फॉरेन डेट, मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज है वो हमारा डेट खरीद रही है, हमारे बॉन्ड्स खरीद रही है। फॉर एग्जाम्पल जापान एंड चाइना, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। जापान के पास रफली $1.1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं और चाइना के पास लगभग $760 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो बाहर की कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक जापान एंड चाइना, व्हाई आर दे परचेजिंग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, व्हाई डू दे होल्ड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स? तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि पहली बात तो यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यूएस इज द मोस्ट रिलायबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और यूएस ने कभी भी अपने डेट पे डिफॉल्ट नहीं किया है। तो एक सेफ हेवन बन जाता है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए या बाहर के जो लेंडर्स हैं उनके लिए इनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना एक सेफ हेवन है। उसके ऊपर इनको रिलायबल रिटर्न्स भी मिलती है इनकी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं उनके ऊपर। और एक और मेजर चीज यहाँ पे है कि जैसे जो भी ट्रेड सरप्लस यहाँ पे इन कंट्रीज को होता है यूएस के अगेंस्ट, अब ये चाहेंगे कि इनके जो ट्रेड सरप्लस में जो इनके पास इनकी लोकल करेंसीज में पैसा है उनको ये वापस री इन्वेस्ट कर दे यूएस डॉलर में, ताकि एक इनकी कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हो। अगर ज्यादा अप्रिशिएट हो गई तो फिर इनके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स पे फर्क होगा, ट्रेड सरप्लस पे फर्क होगा, इसलिए ये वापस भी री इन्वेस्ट कर देती हैं ताकि इनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहे यूएस डॉलर्स की। सो दिस इज व्हाई they invest or they purchase government bonds of other countries, in this particular case US treasury bonds। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो विदेशी कंट्री वो किसी भी कंट्री के बॉन्ड्स परचेज कर लेगी, दैट कंट्री नीड्स टू बी रिलायबल। मार्केट में उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एंड देयर पेइंग कैपेसिटी। जैसे कि हम क्रेडिट स्कोर्स देखते हैं, इंडिविजुअल्स के क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, उसी बेसिस पे आपको लोन्स भी प्रोवाइड होते हैं, उसी के बेसिस पे आप बेसिकली बोरो कर सकते हैं पैसा। तो इस केस में भी ये होता है कि आप हर किसी कंट्री का ट्रेजरी बॉन्ड्स या लोन्स आप बेसिकली परचेज नहीं कर सकते। बट अब हम बात करते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक जापान एंड द यूएस, जिनकी जो डेट है वो ओवरऑल जीडीपी से काफी ज्यादा है, हाउ डू दे मैनेज एंड हाउ आर दे नॉट बैंकरप्ट येट, और मतलब काफी ये अभी तक स्टेबल कैसे है इनकी इकोनॉमीज? तो इसका एक मेजर रीजन ये है कि जो भी डेट है इनके पास, मेजॉरिटी ऑफ दैट डेट इज इंटरनल, मतलब कि ये जो बोरोइंग्स है इनकी वो या तो इनके डोमेस्टिक बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स या फिर इनके इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो अमेरिकन हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका के केस में या जापानीज जो जापान के केस में, तो इनसे यहाँ पे ये कंट्रीज जो है डेट लेती है। अगर हम यूएस की बात करेंगे तो इनका जो मेजर डेट है 70 to 75% जो है वो डोमेस्टिक डेट है, इंटरनल डेट है, और रफली 25 to 30% का जो डेट है वो एक्सटर्नल डेट है या फॉरेन डेट है इन टर्म्स ऑफ जो यूएस ट्रेजरीज परचेज करती है दूसरी कंट्रीज, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा जापान और चाइना का। और सेम इज द केस विद जापान। जापान की भी जो मेजर बोरोइंग्स है वो उनके सेंट्रल बैंक से या उनकी हाउस होल्ड से आती है एज कम्पेयर टू जो बाहर का उनका एक्सटर्नल डेट है। So this is why major economies like America and Japan, they are still afloat, they are doing well, and that is how they are managing their debt. But ऐसा नहीं है कि हर कंट्री यहाँ पे मैनेज कर सकती है। कुछ कंट्री स्पेसिफिकली जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो क्या होता है, वो लोन ले लेती है बट दे डिफॉल्ट ऑन देयर डेट। काफी ऐसे एग्जांपल्स हो चुके हैं पास्ट में, श्रीलंका का हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने काफी बार अपने डेट पर डिफॉल्ट कर दिया, व्हिच लीव्स अ नेगेटिव रिमार्क ऑन देयर क्रेडिबिलिटी। ऐसी ही कंट्रीज जो है वो डेट ट्रैप में भी फंस जाती है। डेट ट्रैप का मतलब ये हुआ कि आप
उस पूरे लूप में फंस गए कि आप डेट पे नहीं कर पाए, रीपे नहीं कर पाए और उसके चक्कर में आपने और डेट ले लिया, फिर वापस रीपेमेंट के चक्कर में, और ये साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहती है, ये लूप जो है चलता रहता है। काफ़ी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं उनका जो मेजर पैसा आता है वो बाहर के सोर्सेज से होता है, वो एक्सटर्नल डेट पे रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल डेट, विच इज़ ऑल्सो वाई उनको काफ़ी मुश्किल होती है डेट रिपेमेंट के लिए और अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जब इतना सारा डेट हो गया तो इज ग्लोबल डेट डेंजरस? अब यहाँ पे हमने दोनों टाइप्स के एग्जांपल्स की बात कर ली है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के एग्जांपल की और एक डेवलपिंग इकोनॉमी के एग्जांपल की भी बात करी है। तो ग्लोबल डेट डेंजरस होता है कि नहीं? यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि हाई डेट जो होता है, ज्यादा डेट जो है वो ऑटोमेटिकली डेंजरस नहीं होता है या बुरा नहीं होता है। हाउ यू यूज दैट डेट डिटर्मिन्स कि वो डेंजरस है या नहीं है। अगर किसी कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वहाँ के बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए यूज होता है, और नॉट ओनली एट गवर्नमेंट लेवल बट एट बिजनेस एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं और उससे आपकी तरक्की हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो दैट डेट इज गुड डेट। अगर उस पर्टिकुलर डेट से आपकी आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप उसको वापस से रीपे कर पा रहे हैं, या फिर वो वेस्ट जा रहा है, आपको दूसरे लोन्स लेने पड़ रहे हैं उस डेट को चुकाने के लिए, तो दैट इज नॉट गुड डेट एंड दैट इज डेंजरस फॉर यू। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि पहले भी काइंड ऑफ आंसर हो चुका है, बट टू रीइटरेट कि अगर पूरी दुनिया ही डेट में है तो ये सारा पैसा हम किसको ओ करते हैं? ये हम किसी और को ओ नहीं करते हैं। फॉर एवरी बोरोवर देयर इज अ लेंडर एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। कहीं बाहर से ये नहीं आता है। तो ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज सेल्फ कंटेन्ड। हर लेंडर के लिए एक बोरोवर है, हर डेटर के लिए एक क्रेडिटर है। इसी तरीके से ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। ये डेट कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, हम एक दूसरे को ओ करते हैं। हम इंडिविजुअल्स जो कंट्रीज में हैं इंटरनली उनको ओ करते हैं, एक्सटर्नली बाहर की कंट्रीज को ओ करते हैं, और इसी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। बट क्या फ्यूचर है ग्लोबल डेट का कि ये बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है ये बढ़े, और जिस हिसाब से द काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी दैट वी आर ऑन, ये बढ़ने के ही इसके ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है इंडिविजुअल लेवल्स पे या कोई 1 2 3 कंट्रीज के लेवल्स पे कोई कंट्रीज अपना डेट काफ़ी जल्दी पे ऑफ कर दे, कोई दूसरी कंट्रीज जो है वो ज़्यादा डेट ले ले, बट वो ऑटोमेटिकली डेंजरस नहीं होगा जैसा कि मैंने बताया। तो ऐसे पूरी दुनिया के ऊपर $324 ट्रिलियन का एक डेट है। What do you think? Do you think that this debt will continue to grow? Please let me know in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family. Thank you for watching this video and have a great day.